सभी को सादर नमस्कार। मैं प्रीतम सिंह चुंडावत, नेशनल योगा रेफरी। आप सभी का सेवार्थ योग आयुर्वेद एवं यज्ञ संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी विगत पिछले एक साल से जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे संपूर्ण विश्व पे जो ये कोरोना कालखंड छाया हुआ है, इसके बचाव हेतु हम कई सारे उपाय कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये एक विशेष चर्चा रखी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस चर्चा से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यज्ञ के बारे में, उसी से रिलेटिव मैं अपनी वार्ता को शुरू करूंगा कि हमारे संपूर्ण शरीर में यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको 3 दिन यदि खाना नहीं मिलता है तब भी आपके काम चल सकता है, यदि आप 7 दिन तक पानी नहीं पीते हैं, 5 दिन तक पानी नहीं पीते हैं, तभी आपका शरीर स्वस्थ रूप से कार्यरत कर सकता है। लेकिन संपूर्ण शरीर में एकमात्र सांस ऐसी चीज है जो आप मात्र 2 या 3 सेकंड से भी ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। यानी अगर 1 या 2 मिनट यदि आप सांस को रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस देह को त्याग देते हैं। तो ये हमें जो संपूर्ण जो अभी कार्य करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो हमारे लंग्स पे कार्य करना है और एक हमारे ब्रीथ पे कार्य करना है। हमें सांसों पे ही कार्य करना है इस समय, क्योंकि कोरोना जो है वो मेन रूप से सांस पर ही अटैक कर रहा है। इसको बोलो तो मेन रूप से जो है वो सांस पर ही कार्य कर रहा है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज जो हम प्राणायाम की जो भी बातें करेंगे, विशेष रूप से जो भी बातें करेंगे वो सांसों के ऊपर बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम है, मुख्य प्राणायाम है, 8 प्राणायाम, उसमें से सबसे जो पहला प्राणायाम है वो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम मित्रों एक ऐसा मात्र प्राणायाम है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर नाली में कोई कचरा पड़ा हुआ है और आप धीरे से अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो कचरा वहीं पड़ा रहता है। लेकिन आप जब जोर से पानी डालते हैं तो वो कचरा पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी वही कार्य करता है, आपकी जो श्वसन नलिका है उस पूरे को शुद्ध करेगा, जो सांस लेने की जो ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज है, जो कैपेसिटी है, उसको इंप्रूव करेगा। और आप जो नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं उसमें 500 ml तक आप ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, पूर्ण रूप से लंबा गहरा जब सांस लेते हैं और पूर्ण रूप से सांस को खाली करते हैं, तो उस कंडीशन में 5000 से लेकर 10,000 ml तक आप ऑक्सीजन अंदर की ओर करते हैं। तो मित्रों आपको ज्यादा समय नहीं मिले, लेकिन कम से कम इस समय कोरोना कालखंड के अंदर आपको भ्रस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से करना है। और इसमें अगर आप स्वस्थ हैं, आपको बीपी हाई बीपी नहीं है, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से किसी भी एक आसन में बैठना है, सुखपूर्वक, वातावरण शुद्ध रहे, कमर सीधी रहे, मन सहज रहे, और ध्यान मुद्रा है, कोई भी आप मुद्रा, वायु मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, इस तरह की उड़ान मुद्रा है, कोई भी मुद्रा आप लगा के ये प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। 8 प्राणायाम में से जो विशेष रूप से जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे जो बेस्ट प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम है। सबसे पहले आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आपको शुरू करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में मित्रों जैसा कि अभी समय का शॉर्टेज है, अगर आपको विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है वहां पे आप देख सकते हैं। फेसबुक लाइव जब हम आते हैं उस समय आप देख सकते हैं। बाएं नाक से हमें सांस को लेना है और दाएं नाक में सांस को छोड़ना है, पुनः दाएं से लेना है और बाएं में छोड़ना है। इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि आप दायां हाथ यूज करेंगे और अंगूठा और ये दोनों जो उंगलियां हैं इनको आप प्रयोग करेंगे। जो फर्स्ट वाली जो है इसको तर्जनी को इस तरह से अंदर कर लेंगे। देखिए एक राउंड में आपको करके बताता हूँ। जैसे इस तरह से कमर सीधी रखें, ये ध्यान मुद्रा, बाएं नाक से जैसे आपने सांस लिया और पूर्ण रूप से दाएं नाक से पूरे सांस को छोड़ना है, पुनः दाएं से लिया और बाएं में छोड़ना। इस तरह से ये एक चक्र आपका पूरा होता है। तो इसे आपको कम से कम शुरुआती दौर में 15 चक्र कम से कम करने हैं अनुलोम विलोम के। तीसरा जो प्राणायाम की हम जो बात करेंगे वो है कपालभाति। कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाति यानी कि शुद्धिकरण, यानी कि मस्तिष्क के शुद्धिकरण के लिए जो हम प्राणायाम करते हैं वो है कपालभाति प्राणायाम। यानी कि कपालभाति प्राणायाम भी इस समय इतना आवश्यक है कि आप मेंटल रूप से आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मुकेश जी डॉक्टर साहब हैं जो डेली मेडिटेशन की जो क्लास कराते हैं, तो इसका यही उद्देश्य है कि आप मेंटल रूप से एकदम फिट रहें, कि जब आप अगर कोविड से कहीं संक्रमित भी हो जाते हैं तो कहीं आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब होके उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। तो मेंटल रूप से भी आपको फिट रहना है। इसके बाद एक चौथा जो प्राणायाम है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम नॉर्मल जो प्राणायाम करते हैं उसमें हमारा डायफ्राम की एक्सरसाइज नहीं होती है, लेकिन एक जो प्राणायाम है उसके माध्यम से डायफ्राम की एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है विशिष्ट प्राणायाम।
गुरु विशिष्ट थे, उनके नाम से ये प्राणायाम शुरू हुआ है। तो विशिष्ट प्राणायाम है, उसमें लेट के किया जाता है। उसको आपको यदि डेमो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको मैंने अपलोड कर रखा है। यह प्राणायाम भी आप अवश्य रूप से करें। अभी अभी बहुत सारे पेपर में भी आया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि विशिष्ट प्राणायाम करने से लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर अपने आप को कोरोना संक्रमित होते हुए जब वापस रिपोर्ट कराई तो वो वापस नेगेटिव हुए। यानी कि विशिष्ट प्राणायाम इतना कारगर है। अभी वो लेट के किया जाता है और पूरी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ किया जाता है, जिसमें आपका एक बार डायफ्राम पूरा नीचे जाता है और पुनः डायफ्राम पूरा ऊपर आता है। यानी कि डायफ्राम की एक्सरसाइज होती है। जब डायफ्राम ऊपर और नीचे इस तरह से एक्सरसाइज होता है तो फेफड़े के जो छिद्र होते हैं वो खुलते हैं, और जो हमारे लंग्स जो होते हैं वो आपके सांसों के माध्यम से ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपके इंप्रूव होंगे, यानी कि मजबूत होंगे, जिससे कि आपको यह वायरस कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद मित्रों हम आते हैं, समय का ध्यान रखते हुए हम आते हैं आसन पे। तो आसन में आपको नोट करवा लेता हूँ कि कौन से आसन आपको अभी अत्यधिक करने हैं। एक बात आपको ध्यान रखना, जो भी अभी आसन कर रहे हैं वो सिर्फ हम लंग्स को पूरा पावरफुल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो मजबूत करने हैं वो हमारे लंग्स को एकदम मजबूत करने हैं। यानी कि जो जितने जो छिद्र हैं वो अच्छी तरह से खुल जाए। प्राणायाम के माध्यम से जो भी आसन करेंगे उससे पूरा एक्सपेंशन हो, पूरा खुले और ब्रीथिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट हो। तो उसके लिए जो भी आसन करेंगे वो मैं आपको नोट करवा लेता हूँ। तो वो आसन आप इस समय जरूर करें, जिससे कि आपको 100% लाभ होगा। एक आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्राणायाम और आसन दोनों होते हैं, यानी कि 7 आसन होते हैं, 5 आसन रिपीट होते हैं, टोटल 12 क्रियाएं होती है। और उसके साथ साथ आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो भी इंप्रूवमेंट होती है। तो आप सबसे पहले जॉगिंग करके सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि जिस व्यक्ति ने सूर्य नमस्कार अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो उसके बाद जैसा कि मैं आपको आसन की बात बता रहा था, एक होता है सुप्त वज्रासन, आप नोट कर लीजिए। और अगर इसको देखना चाहें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पे आप देख सकते हैं, विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते हैं योग से रिलेटेड वहां आप देख सकते हैं। तो सुप्त वज्रासन आपको इस समय करना है। उसी के साथ क्या होता है, वज्रासन के बाद सुप्त वज्रासन, फिर एक होता है उष्ट्रासन, जिसमें हम घुटनों के बल खड़े होते हैं और पीछे की ओर झुकते हैं। तो उष्ट्रासन से भी हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। एक होता है वक्रासन, वक्रासन भी इस समय बहुत जरूरी है, पूरा ट्विस्ट करते हैं तो इस तरह से पूरा वो वर्क होता है। मंडूकासन, जो कि विशेष रूप से शुगर के लिए है, डायबिटीज के लिए, लेकिन यह आसन भी आपको करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जिसको बीपी है, जिसको शुगर है, उन पेशेंट के लिए इस समय ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, यज्ञ, आयुर्वेद, इनका अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में अपने को यूज करना। और कम से कम मैं कह रहा हूँ कि योग के लिए आप बहुत ज्यादा समय नहीं निकालें, वैसे भी अभी घरों में है तो ज्यादा देर करें तो अच्छी बात है, फिर भी अगर आप समय नहीं निकालते तो कम से कम आप आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालें। मंडूकासन हो गया। इसके बाद पीठ के बल लेट के किए जाने वाले जैसे आसन है तो वो है उत्तान पादासन हो गया, नौकासन हो गया, विपरीत करनी मुद्रा हो गया, सर्वांगसन हो गया, हलासन हो गया, अर्ध हलासन हो गया। जैसे पूर्ण हलासन आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अर्ध हलासन कर सकते हैं। अर्ध हलासन भी नहीं हो रहा है तो उत्तान पादासन कर सकते हैं, जिसमें कि जमीन से 1 फीट पैर आप ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि पेट की पूरी एक्सरसाइज होगी और साथ में लंग्स की पूरे एक्सपेंशन होंगे और इसके ऊपर कार्य होगा। इसी के साथ एक जो नेक्स्ट आता है वो पेट के बल लेट के किया जाए। पेट के बल जब आप लेटेंगे तो उस समय आप भुजंगासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं, शल्भासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं। भुजंगासन में तिर्यक भुजंगासन कर सकते हैं, जिससे कि पूरा इस तरह से अगर पीछे जब ट्विस्ट होंगे आगे पेट की तरफ लेट के तो पूरा यहाँ से ट्विस्ट आएगा और ये पूरा का पूरा इस तरह से आपका एक्सपेंशन होगा। तो ये अगर पूरा आपको डेमो देखना वहां देख सकते हैं। इसी के साथ मैं एक छोटी सी क्रिया बताता हूँ मित्रों, जो अभी कोरोना कालखंड के अंदर आपको करनी है। इस तरह से हाथ आप रखेंगे और इस तरह से दोनों कोहनियां अगर मिला पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला पा रहे हैं इतना रखें। सांस भरते हुए आपको दोनों कोहनियां ऊपर उठानी इस तरह से, फेफड़ों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आपको नीचे लेना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर लंबा गहरा सांस इस तरह से, और सांस पूर्ण रूप से जब ले लें तो सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आपको नीचे लेना है। इस तरह से ये 5 से 7 बार या 10 बार इस तरह से घुमाना है। उसके बाद आपको विपरीत दिशा में फिर से पीछे से उठाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर जितना आप भर सके, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को नीचे।
इस तरह की क्रियाएं भी आपको करनी है, जिससे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ साथ, जैसा कि मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको लंग्स को बहुत मजबूत करना है। जो भी आसन, जो भी हम प्राणायाम कर रहे हैं वो लंग्स के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद आप ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करना भी अत्यंत आवश्यक है कि मेंटली फिट, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब इस पे विशेष चर्चा करेंगे। और डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने, जो आदरणीय गुरुदेव ने, पूरा इस पे आपको डिस्क्रिप्ट बताया था कि सांसों के ऊपर कैसे वर्क करना है। इसके बाद एक षटक्रम के अंतर्गत आता है जल नीति। वो आप किसी निर्देशन में ही करें। जब भी यूट्यूब चैनल पे आप देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप करें किसी के जो विशेषज्ञ हो उसके निर्देशन में करें। जल नीति से क्या होगा कि नाक के अंदर जितने जो वायरस हैं, जितने भी आपके अवशिष्ट पदार्थ है, वो जल नीति के माध्यम से पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे। यानी कि जल नीति भी इस समय बहुत अत्यधिक आवश्यक है। जल नीति से आंखों की दृष्टि तो बढ़ती है, लेकिन साथ में आपके जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी वायरस है, वो जल नीति से भी खत्म हो सकते हैं। अंतिम समय का ध्यान रखते हुए मैं लास्ट एक मुद्रा आपको ऐसी बताऊंगा जो ऑक्सीजन लेवल को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाता है। यानी कि जैसे आप ध्यान मुद्रा लगाते हैं, वायु मुद्रा लगाते हैं, इस तरह की जो अलग अलग मुद्राएं जो लगाते हैं, इसी के साथ में एक मुद्रा ऐसी है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। अगर वो मुद्रा लगा के आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, मात्र 20 मिनट से 25 मिनट करते हैं, उसके बाद यदि आप ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो 100% आपका जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। वो है आपका उड़ान मुद्रा। यानी कि ये जो फर्स्ट की जो तीनों उंगलियां ये आगे, और जो लास्ट वाली जो है ये वाली, इसको सीधा रखना है। अंगुष्ठ को इनको मिला के तीनों को इस तरह से, ये इस तरह से आप जैसे कि देख पा रहे हैं अच्छे से, तीनों उंगलियां मैंने मिला रखी है आगे से, और अंगूठे को इस तरह से, अंगुष्ठ को इस तरह से लगा लिया, और इस तरह से आप बैठ जाइए आराम से, कमर सीधी, तीनों ये इस तरह से लगा के। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 15 से 20 मिनट लंबा गहरा सांस लेना है इस तरह से। इस तरह से यदि आप नियमित रूप से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं और ये उड़ान मुद्रा लगा के करते हैं, तो आपका 20 मिनट के बाद आप ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, और उससे पहले 20 मिनट पहले जब आप ऑक्सीजन लेवल आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे एकदम चमत्कारिक रूप से, आप देखेंगे कि शरीर का, बॉडी का जो ऑक्सीजन जो लेवल है वो एकदम इंप्रूवमेंट हुआ। और इस समय ऑक्सीजन की हमारे अत्यधिक आवश्यकता, यानी कि संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो। यानी कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमें विशेष रूप से सांसों पे कार्य करना है। तो ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया, उड़ान मुद्रा, आप जो भी प्राणायाम करें उड़ान मुद्रा लगा के अगर आप करेंगे तो शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, और साथ ही जो प्राणायाम है इसमें भी आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको प्राणायाम और ये बताया, तो इस पे यदि छोटा सा एक डेमो था समय को ध्यान में रखते हुए, तो ये पूरा मैंने डेमो आपको बताया। इस तरह से आप कार्यरत करते हैं पूरे संपूर्ण बॉडी को, मात्र आपको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, और भी जल्दी हो जाएगा यदि आप नियमित रूप से करते हैं। तो कोई भी वायरस जो कि अभी चल रहा है, इस तरह का कोई भी वायरस आपके बॉडी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर कोई वायरस आपको इफेक्ट कर भी लेता है तो आप निश्चिंत मानिए कि यदि आपके जीवन में योग रूपी एक ऐसा चमत्कारिक अंदर है, यदि आपके जीवन में योग उतर चुका है, यज्ञ और आयुर्वेद है, तो आपको किसी भी तरह का अगर वायरस इफेक्ट कर भी लेगा तो वो वापस किसी भी तरह की बिना हानि के आपके शरीर से निकल जाएगा। यानी कि आपके शरीर को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर और आपको इसमें डीप में जाना है और अच्छे से समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इनके माध्यम से कर सकते हैं। और अंतिम में जो प्रश्नोत्तरी जो चलेगी उसमें भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से और अधिक आपको जानकारी मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर साहब, मुकेश जी प्रजापत साहब, भूपेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। नमस्कार सभी को, सादर बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य प्रीतम सिंह जी चुंडावत जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रत्येक दिन आप प्रातः एवं सायं और धूप